क्या आपने कभी असफलता का अनुभव किया है? कैसा लगता है वर्षों मेहनत करने के बाद भी सफलता न मिलना? साथ के लोग सब अपनी मंजिल पा चुके होते हैं और आप अकेले होते हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं। सच बताऊं तो बहुत बुरा लगता है। कुछ ही फाइटर होते हैं, वो हर हालत में लड़ लेते हैं। अब राम भी लड़ने की कोशिश कर रहा है। राम को घर आए 1 हफ्ता हो गया था। राम ने फिर से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। अब राम वही पुराने वाले डेडिकेशन के साथ लग गया था। एक दिन शाम का समय राम अपने घर के पास ही बैठा हुआ था। पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। राम ने बाद में नोटिस किया कि घर की ओर से माँ राम को बुला रही थी, पर राम अपने आप में खोया हुआ था। अब माँ की आवाज़ सुनने के बाद राम जल्दी से घर पहुंचा। घर जाकर देखा तो बाबा बेड पर। माँ ने कहा कि उनके सीने में दर्द हो रहा है। अभी सुबह ही राम ने बाबा को एकदम काम करते हुए देखा था। तब तो बाबा एकदम ठीक थे। माँ ने कहा कि अभी 2 हफ्ते पहले जब तुम दिल्ली गए थे तब भी हुई थी उनके सीने में दर्द। तब हमने तुमको नहीं बताया ताकि तुम अपनी भर्ती पर फोकस कर सको। कितनी अजीब बात होती है ना। जब हम छोटे होते हैं तब हमारे साथ जो कुछ भी होता है हम जल्दी से जाके बाबा को बोल देते हैं कि बाबा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे से झगड़ा कर रहा है, या मेरे को ये सारी चीज़ें चाहिए। पर आज मैं अपने सुपर हीरो को बेड पर लेटा हुआ बेसहारा पा रहा था। क्या अभी भी मैं अपने बाबा को बोल सकता हूँ कि बाबा, आप मेरे साथ घूमने चलिए? क्या वो चले जाएंगे मेरे साथ? हम सब अपने बाबा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी किसी को बता नहीं पाते। यही सब बातें राम के मन में चल रही थी। दिमाग में आने वाली सारी चीज़ों को साइड में रखकर राम ने बाबा को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने चेकअप करना स्टार्ट किया। बाबा को हार्ट अटैक के लक्षण थे। डॉक्टर ने बताया कि बाबा को ज़्यादा स्ट्रेस और स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहा। राम ने माँ को नहीं बताया। राम ने कहा कि ज़्यादा सिगरेट पीने से सीने में दर्द हुआ है। माँ से क्यों झूठ बोला राम ने? शायद माँ को बता के ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहता था। राम ने माँ से पूछ लिया, बाबा किसी बात की टेंशन लेते हैं क्या माँ? क्यों, क्या हुआ है? क्यों पूछ रहे हो बेटा तुम? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ, तेरे बारे में बहुत बात करते रहते हैं, तेरी नौकरी और तेरी शादी। राम घर की बालकनी में बैठा हुआ था। हमारे माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे बारे में कितना सोचते हैं ना। क्या करेंगे वो, कल भविष्य में क्या बनेंगे। अब राम ने अपनी ट्रेनिंग पर और भी ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। जल्दी ही देहरादून में आर्मी की भर्ती खुल रही है, ये राम को पता चल गया था। अब राम उसके लिए तैयारी भी कर रहा था। पूजा भी देहरादून में है, मिल भी लूँगा। राम बहुत खुश था। राम ने इस बार अच्छा अभ्यास किया था। उसको भी लग रहा था कि इस बार हो जाएगा उसका। अब राम देहरादून जाने के लिए तैयार हो रहा था। अब इस बार परिस्थिति पहले जैसी नहीं थी। अब बाबा बीमार थे। अब घर की जिम्मेदारी राम के ऊपर आने वाली थी। राम सुबह ही घर से निकल गया। राम के बगल वाले सीट पर ही एक दादी बैठी हुई थी। करीब 75 साल की होंगी। कुछ टाइम तक राम ने दादी से कोई बातचीत नहीं की और फिर दादी ने खुद ही पूछ लिया कि कहाँ तक जाना है बेटा? राम ने उनकी तरफ देखा और बोला, देहरादून। अच्छा, मैं भी देहरादून जा रही हूँ। तुम तो फौजी जैसे लगते हो, कब हुई है तुम्हारी भर्ती? राम थोड़ा मन में हंसा। नहीं माँ जी, मैं भर्ती के लिए ही जा रहा हूँ। अभी एक बार दे के आया था तो फेल हो गया, अभी दोबारा जा रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मेरा बेटा है ना, वो भी 3 बार फेल हो गया था, चौथी बार में पास हुआ था। अच्छा, कहाँ है आपका बेटा? यहीं देहरादून में है, मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। ये बोल के दादी चुप हो गई। दादी का प्यार। 75 साल की उम्र में भी अपने बेटे से मिलने इतना दूर तक अकेली जा रही है। मैंने उनसे पूछा, क्या आपका बेटा नहीं आता आपसे मिलने? दादी ने कहा कि पहले आता था, जब से शादी हुई है आना कम कर दिया। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं ना, आने जाने में दिक्कत होती होगी।
और उसकी छुट्टी भी कम ही मिलती है। जब दादी मुझे ये सब बता रही थी, तब मैंने एक अकेलेपन को बोलते हुए देखा। दुख और उदासी से भरे हुए शब्द थे। दादाजी कहाँ हैं? आपके साथ नहीं आए? दादी ने कहा कि वो नहीं रहे, 10 साल हो गए। तो आप अकेले रहते हो? दादी ने कहा कि हाँ। ये सिर्फ दादी नहीं थी अकेले रहने वाली, मैंने और भी बहुत सारे लोगों को देखा है। गांव में अपने माता पिता को छोड़कर कहीं और रहने लग जाते हैं। शाम को राम ने दादी को खाना खिलाया और सुबह वो देहरादून पहुंच गए थे। दादी को लेने उनका बेटा आया हुआ था। दादी उनके साथ चली गई और जाते जाते राम को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। राम भी अपने होटल की तरफ चल पड़ा। राम देहरादून में, पर इस बार राम ने पूजा को नहीं बताया कि वो देहरादून में है। वो इस बार सीधा अपने काम पर लगा हुआ था। राम का मन बहुत चाहता था कि वो जाके पूजा से मिल ले, पर राम ने सोच लिया था आर्मी बन के ही सरप्राइज देना है अब पूजा को। अब राम का टेस्ट स्टार्ट हो गया था। अब राम सब में फिट था। पिछली बार रनिंग में फेल हुआ था, अब उसमें भी पास हो गया। अब लिखित एग्जाम बचा हुआ था। लिखित एग्जाम अच्छा गया राम का। अब लास्ट इंटरव्यू बचा हुआ था। लिखित में पास हो गया। अब इंटरव्यू बचा हुआ था। राम ने जोरों से इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। राम ने घर में फ़ोन करके सभी को बता दिया और अब लास्ट इंटरव्यू बचा है, ये बात भी बता दी। राम ने इंटरव्यू की तैयारी के लिए रेडियो पर सारे समाचार सुनना, पत्रिका पढ़ना स्टार्ट कर दिया। राम को देहरादून में आए 25 दिन हो गए थे, पर राम ने आज तक नहीं बताया पूजा को कि वो यहीं पर है। बीच में 1-2 बार पूजा का फ़ोन आया था, पर राम ने ये नहीं बताया कि वो यहाँ देहरादून में है।